हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पशुपालन के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे पशुधन विकास की आवश्यकता, पशुधन विकास के मूलभूत तत्व, प्रजनन, पोषण, नस्ल संरक्षण और पशुधन विकास में 4 मूलभूत तत्वों पर निर्भर हैं, जैसे नस्ल, आहार, सामान्य प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं बीमारियां आदि के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं पशुधन विकास की क्या आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम मनुष्यों के लिए पोषण के लिए जितना आवश्यक खेती है उतना ही पशुपालन भी है, क्योंकि आदिकाल से ही मनुष्य भोजन के लिए पहले जीवों पर ही निर्भर रहता था, उसके बाद खेती पाती उसने आरंभ की थी। पहले मनुष्य तन ढकने के लिए भी वस्त्र के रूप में खाल का भी प्रयोग करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मनुष्य ने अपनी आवश्यकता हेतु कुछ जानवरों को भी पालना शुरू किया। उन जानवरों से मनुष्य दूध, ऊन, मांस और अंडा आदि प्राप्त करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मनुष्यों की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, लोगों ने आय के लिए जीवों को पालना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे पशुपालन के अंतर्गत लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, खरगोश, मुर्गी आदि भी पालने लगे हैं। आजकल आय का एक अच्छा जरिया बनने के कारण पशुपालन में लोग जीवों के वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत से कार्य कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी भी है कि पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं, लेकिन उत्पादकता की दृष्टि से हम कई देशों से आज भी पीछे हैं, क्योंकि हम लोग पशुपालन के महत्व को, उसकी आवश्यकता को तो समझ गए हैं, लेकिन उनकी वृद्धि एवं अच्छे विकास की ओर अभी ज़्यादा कदम नहीं बढ़ा पाए हैं। हमें पशुधन विकास के बारे में और भी जागरूक और समझदार होना होगा, क्योंकि हर दिन पशुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। पशुओं का उपयोग हमारे जीवन में दूध, मांस, खाद्य पदार्थों के अलावा जैविक खाद, चमड़ा, गोबर गैस आदि ऊर्जा के रूप में भी होने लगा है। इसलिए इसका विकास करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। पशुओं से हमें काफ़ी मात्रा में दूध प्राप्त होता है, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके बारे में हम सबको पता भी है। और पशुओं का कृषि में भी काफ़ी उपयोग हो रहा है। जीवों से जैविक खाद बनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब अर्थव्यवस्था में भी पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे पशुपालक अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त शेष दूध को बेचकर मुनाफा कमाता है। और भी कुछ जीव हैं जिनसे ऊन प्राप्त होता है, जिससे स्वेटर, सर्दी के गर्म कपड़े, पशुओं के चमड़े से जैकेट, जूते, टोपी, थैले आदि बनाए जाते हैं। पशुपालन तथा डेयरी उद्योग से देश के बहुत से लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। आजकल पशुपालन से रोजगार सृजन की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसको बढ़ाकर बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। आप पशुधन विकास की आवश्यकता तो समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं पशुधन विकास के मूल तत्व, यानी वो महत्वपूर्ण चीज़ें जिनसे पशुधन विकास को बढ़ाया जा सकता है। पशुधन विकास का सबसे महत्वपूर्ण और मूल तत्व है नस्ल। पशुओं की अच्छी नस्ल के लिए प्रजनन, वर्ण और छँटनी विधि का प्रयोग करना चाहिए। पशुओं में नर और मादा जीवों में संतानोत्पत्ति हेतु शारीरिक सहवास को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन हेतु अच्छी नस्ल के सांड और गायों का वर्ण किया जाता है। पशुपालन में वर्ण का मतलब होता है उत्तम पशुओं का चुनाव, तथा छँटनी का तात्पर्य रोगग्रस्त एवं कम उत्पादन वाले पशुओं को अलग करना। अच्छी नस्ल के पशु प्राप्त करने के लिए वर्ण प्रजनन सबसे अच्छी विधि माना जाता है। प्रजनन का सामान्य उद्देश्य होता है पशु शीघ्र युवा हो, पशुओं में रोगों से लड़ने की शक्ति हो, वे नियमित बच्चे देने वाले हों, उनसे अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके, वे सभी तरह के माहौल में रह सकें। पशुओं में प्रजनन 2 तरह से होता है, एक प्राकृतिक प्रजनन, दूसरा कृत्रिम प्रजनन।
प्राकृतिक प्रजनन का मतलब नर और मादा पशुओं के परिपक्व होने के बाद एक उचित समय यानी मध्यकाल में आने पर आपस में सहवास करके संतानोत्पत्ति करना। और दूसरा है कृत्रिम प्रजनन, जिसमें कृत्रिम तरीके से स्वस्थ साँड के वीर्य को इकट्ठा करके गाय के जननांग में उचित समय आने पर डालना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। पशुधन का विकास का अगला महत्वपूर्ण तत्व है पोषण। जैसा कि हम सब जानते हैं, पशुधारियों को अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु भोजन ग्रहण करना पोषण कहलाता है। जिस तरह मनुष्य अपनी पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह के पदार्थ अनाज, दाल, तिलहन, सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली, अंडे आदि का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह को भी उचित और संतुलित पोषण हेतु उनके भोजन में प्रोटीन, वसा, शर्करा, खनिज लवण और विटामिन की आवश्यकता होती है। पशुओं को पोषण के लिए इन तत्वों की पूर्ति हेतु गेहूँ, धान, जौ, मक्का, चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन आदि के उत्पाद जैसे भूसा, पुआल, खली, चूनी, चोकर, छिलका आदि का प्रयोग करना चाहिए। पशुओं को एक दिन यानी 24 घंटे के अंदर दाना, चारा, पानी की जितनी भी मात्रा दी जाती है उसे पशु आहार या राशन कहते हैं। इसकी पूर्ति के लिए जो पोषण की या आहार की मात्रा दी जाती है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला चारा, दूसरा दाना। चारे के अंतर्गत हरा चारा, सूखा चारा दिया जाता है। हरे चारे में बरसीन, लोबिया, मूंग, मक्का, ज्वार, बाजरा, जई आदि देते हैं। सूखे चारे में भूसा, पुआल, मक्का, साइलेज, बरसीम की हे, चना, मूंग आदि का भूसा दिया जाता है। जबकि दाने के अंतर्गत पशुओं को सरसों, तिल और मूंगफली की खली दी जाती है। गेहूँ, मक्का, जौ आदि का दाना दिया जाता है। भूसी, चूनी, छिलका दिया जाता है। खनिज लवण की पूर्ति हेतु हड्डी का चूरा, रक्त चूर्ण, मछली का चूरा, खाने का नमक आदि दिया जाता है। अब थोड़ा शार्ट में हम बात करते हैं पशुओं को जो आहार दिया जाता है उसकी शब्दावली के बारे में। पहला है जीवन निर्वाह आहार। यदि कोई जीव कोई भी उत्पादक कार्य नहीं कर रहा है तो भी उसको उसकी जीवन की क्रियाओं को पूरा करने के लिए 24 घंटे में जो भी चारा, दाना, पानी दिया जाता है उसको जीवन निर्वाह आहार कहते हैं। दूसरा है उत्पादन आहार। हम पशुओं से जो भी उत्पाद प्राप्त करते हैं जैसे दूध, मांस, अंडा, ऊन आदि, तो उनसे इस उत्पादन के बदले में जो अतिरिक्त दाना, चारा या जो कुछ भी देते हैं उसे उत्पादन आहार कहते हैं। अगला है कार्य आधारित आहार। जैसे हम जानवरों से कभी कभी कोई एक्स्ट्रा काम करवा लेते हैं, जैसे खेत की जुताई, पाटा, कोई सामान ढोना, तो उस दौरान उस कार्य के बदले जो आहार दिया जाता है उसको कार्य आधारित आहार कहते हैं। अगला और सबसे महत्वपूर्ण आहार है संतुलित आहार। जिस आहार में पशुओं के वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। यह आहार सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे पशु की क्षमता और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। इन सब के साथ एक और शब्दावली सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है जो है आहार परिकलन। जिस प्रकार पशुओं को कम खिलाने से वे कमज़ोर हो जाते हैं और उत्पादन घट जाता है, ठीक उसी तरह पशुओं को ज़्यादा खिलाने से पशु में भी दूसरी समस्या हो जाती है, जैसे वे बीमार हो जाते हैं, जिससे उनकी पूरी क्षमता से उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार ही खाना खिलाना चाहिए। इसी को आहार परिकलन कहते हैं।